आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए, आप अपना साड़ी कलेक्शन दिखाइए। तो मेरे पास जो दाम था 8,000 इंजेक्शन का दाम था, तो इतना खर्च हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। और घर में जो कर्टन का काम था ना, वो सारा काम हो चुका है। और ये होली के एक दिन पहले ही होली के एक दिन पहले ही इस कर्टन को लगा दी थी। और सच में बहुत सुंदर लग रहा है। हल्का कलर है ना दीवार का, तो ये डीप डीप जो है ना, सो बहुत अच्छा लग रहा है। इस रूम में अभी बहुत सारा कपड़ा मैं धो करके रखी, तो वो सब है जो कि मैं तह लगाऊंगी। और यहाँ पे जो था ना बेड, यहाँ पे अभी हस्बैंड लेटे हुए हैं, तो यहाँ का जो पलंग था वो उस रूम में मैं कर दी। और ये वाला जो है, ये वाला वहां पे था, तो इसको मैं सेट कर दी। वो जो टेबल था यहाँ पे, उसको मैं वहां पे डाल करके और उस पे कूलर रख दी। तो यही सब पूरा सेटिंग था। और बीच में तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। अब मैं सोच रही हूँ कि अब फ्री हो गई सारे काम से, तो अब जो है सो ब्लॉग जाना चाहिए। आज कोशिश करूंगी कि एक लाइव जाऊं, पर देखती हूँ हो पाता है या नहीं। फिलहाल तो मैं अपने ब्लॉग अब स्टार्ट करती चलती हूँ किचन में। बनाऊंगी आलू के पराठे और टमाटर की चटनी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग उस दिन लाइव में, मैं तो जैसे कि कुछ कमेंट भी आया था तो मैं पढ़ नहीं पाई। और दवा अभी मैं ले रही हूँ, आई ड्रॉप भी दिए हैं डॉक्टर के, मतलब कि दिखा ली तो आई ड्रॉप दिए हैं, तो उससे भी मेरा कुछ राहत है। तो सोची कि नहीं, ये ब्लॉग मैं बना करके रखी थी पर एडिट नहीं कर पा रही थी, तो आज एडिट करके मैं सोची कि नहीं चलो आज मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहता है। और बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों ने कॉमेंट किए और सपोर्ट किए मुझे, तो इसके लिए तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ना कि कैसे एक एक पैसा बचा करके, और बचा कर बोलिए या फिजूल खर्च से बचा करके कुछ पैसे को और दो बड़े काम की। और मैं बहुत सारे लोगों को देख चुकी हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल सकती हूँ कि हाँ, मैंने एक एक पैसा बचाया या फिजूल खर्च से बचाया। क्योंकि ये दोनों बड़े काम में ना, मैं बहुत लोगों को देखी कि दूसरे से उधार लिए या फिर लोन लेकर के ये काम किए, पर मेरे जीवन में ऐसा कभी मौका नहीं आया। ईश्वर का दया रहा। जो हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे हस्बैंड का इनकम बहुत ही कम था। और मेरे हस्बैंड, मतलब कि एक ऐसी घटना घट गई थी घर में ना, जिसके कारण बीमारी, बोलिए कि ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण ना 3 साल तक मुंबई में रहना पड़ा था हस्बैंड को, पेशेंट को लेकर के। तो उसमें ना बहुत सारा पैसा लग गया था 3 साल मुंबई में रह करके, और इलाज करवाना। और एक एक इंजेक्शन का दाम 15,000, 20,000, 8,000, मतलब कि सबसे कम जो दाम था सो 8,000 इंजेक्शन का दाम था। तो बहुत पैसा खर्च हो गया था हस्बैंड को। जब मेरी शादी होकर के आई ना, तो हस्बैंड के पास उतना पैसा भी नहीं था, पर फिर भी उसी में कैसे मैं, और सब बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। पर थोड़ा सा ये आज मैं टाइटल दी ना, तो इसके लिए आज बताना मतलब कि ज़रूरी था। कैसे मैं एक एक पैसा हस्बैंड को, मतलब कि इनकम से बचा बचा करके रखी। और ऐसा नहीं कि बहुत कष्ट काट करके, पेट काट करके रखी। ईश्वर के दया से खाते पीते हुए, बच्चों के भविष्य को सोचते हुए ही एक एक पैसा करके फिजूल खर्च करके, मतलब कि फिजूल खर्च को बचाई कि फिजूल खर्च ना हो, ये दो काम बड़े हो जाए। और इस काम के लिए ना बहुत सारे लोग, मतलब कि जैसे पहले बोली कि लोन लिए हैं या फिर किसी से उधारी लिए, तो ईश्वर के दया से मेरे नसीब में ये समय नहीं आया देखने को। तो जिस समय मेरी शादी हुई उस समय हस्बैंड के पास बिल्कुल ही पैसा नहीं था। फिर यहाँ से हम लोग जहाँ पे पहले रहती थी ना, अगर पुराने व्यूअर्स होंगे तो देखे भी होंगे, तो वहाँ पे गई और हस्बैंड, मतलब कि बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत की। ईश्वर के दया से उतना पैसा भी हो गया कि जीवन में किसी से मांग करके ये दो काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो वही बात है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि दो बड़े काम मैं क्या की। बस नाश्ता बनाई, नाश्ता बना करके उसके बाद में नाश्ता की और आ गई हूँ। कर्टन का काम बहुत ही अच्छे से घर में हो गया है। और ये रूम ना, ये कर्टन लगने के बाद में ना बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो मेरा मन ना बहुत खुश हो जाता है इसको देख करके। खास करके इस रूम में ना करके और हॉल में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं क्या खिलाई, ए डोडो, इसका नाम डोडो मैं रखी, नामकरण इसका हो गया डोडो। खाएगे बेटा? इतना गंदा, इतना बेकार, माने बच्चा हम कभी देखे ही नहीं। इतना ही गंदा और बेकार है, देख के घिन लगता है, इतना ही गंदा। हस्बैंड बोलते हैं ना कि इसको क्या करना ना, कि नहला देना।
सच में ना इतना गंदा बच्चा मैं कभी नहीं देखी थी, जितना ये गंदा और जितना ये बेकार है देखने में। और ये वाला प्लांट ना 2 दिन पहले लाई। इसको क्या कहते हैं जी? पाम प्लांट। पाम प्लांट। तो पाम प्लांट लाई और मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, पर हस्बैंड को बहुत पसंद। अभी डोडो की मम्मी आई तो गई डोडो। डोडो गई नहीं, डोडो गया। ए डोडो नहीं जा बेटा। और ये सब प्लांट जो है ना, ये छोटा छोटा पौधा सब, इसका फूल ना सफेद हो जा रहा है। लग रहा है ना इसमें धूप नहीं लग रहा है, जिसके कारण ना ये सफेद सफेद हो जा रहा है। तो बस यहाँ पे दोपहर की खाने की तैयारी कर रही हूँ। डाली में उड़द फूलने के लिए, तो वो फूल गया था, उसमें डाली लहसुन, अदरक और जीरा, सूखी लाल मिर्च और हल्दी। बस इसको डाल करके अच्छे से पीस ली और पीस करके थोड़ा सा मतलब कि मोटा ही है, उतना महीन नहीं है। तो बस इसको अच्छे से फेंट ली और फेंट करके मतलब इतना फेंटना है ना कि ये हल्का हो जाए। तो पानी में डाल करके देखिए तो वो ऊपर आ गया। तो बस इतना ही फेंटना है और ये बहुत ही अच्छा लगता है सब्जी। अभी हरा सब्जी खा खा कर अगर बीच बीच में मन मतलब कि उब जाता है ना, तो ये सब्जी मैं बना लेती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप लोग भी बनाते ही होंगे। तो बस उसको डाली, उसके बाद में मैं प्याज काट के डाल करके इसको मैं थोड़ा सा तेल डाल करके अलट पलट करके सेक ले रही हूँ। आप चाहें तो तल भी सकते हैं अगर तेल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो, पर हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेल डाल करके इसको इसी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ, मतलब कि सेक ले रही हूँ। और इसको अगर चाहे ना तो इस तरह से मतलब कि सेकने के बाद ना चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर दही में डाल करके ना दही बड़ा बना करके भी इसको खा सकते हैं, तो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे जीरा हींग डाली फ़ौरन और बिल्कुल ही कम तेल डाल करके इसको भून करके उसके बाद में यहाँ पे डाल दी मैं ये प्याज। बस इसको भी डाल करके और जो रेगुलर के मसाले होते हैं, जीरा धनिया काली मिर्च, ये पूरा मसाला, अदरक, तो वो सब डाल करके इसको अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। और जब ये अच्छे से भून जाएगा, इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, बस इसी तरह से इसको अच्छे से भून करके और उसके बाद में डाली मैं टमाटर का पेस्ट। तो जब टमाटर का पेस्ट मैं बनाई ना तो उसमें 2 इंची मैं नारियल डाल दी थी इस टमाटर के पेस्ट में ही। तो टमाटर और नारियल पीस करके इसको डाल दी और अच्छे से इसको भी भून ली। इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ा सा 1 चम्मच में ली मलाई, क्योंकि तेल में ज़्यादा नहीं डाली थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा 1 चम्मच में मलाई ली और 1 चम्मच इसमें दही, दोनों को अच्छे से मिक्स कर ली और उसके बाद में इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैं डाली थी इसमें पाव भाजी मसाला और अब डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी। बस इसी को डाल करके और अच्छे से भून करके थोड़ा सा मैं आलू बॉयल करके रखी हूँ। तो इसमें अगर आलू डाल करके भी बनाइए ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं 2 भाग में बांट ली, मतलब कि थोड़ा सा जो इसका पकौड़ी तैयार की ना वो दूसरे दिन बनाऊँगी दाल में डाल करके, और आज थोड़ा सा आलू में डाल करके बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे वो आलू को भून ली मसाले के साथ, अच्छे से भून गया। तो सब्जी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि क्या बोलूँ, मतलब कि बगल से जो खिड़की है ना, खिड़की से पार हो रहे थे ना, तो जो काम करते हैं ना वो लोग बोल रहे थे कि काकी क्या बना रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मतलब अच्छी खुशबू भी आ रही थी, पाव भाजी का मसाला था और रेगुलर का जो मसाले होते वो भी थी, तो ये सब मिला करके खास करके अच्छा, मतलब कि खुशबू बहुत ही अच्छी वाली आ रही थी। बस ये सब्जी तैयार हो गया। दोपहर के लिए मैं यहाँ पे साग चढ़ा दे रही हूँ। जब उबल जाएगा तब मैं इसको क्या करूँगी कि फ्राई कर लूँगी। तो देखिए वहाँ से मैं आई ना तब तक ये देखिए, और इसी के वजह से ना यहाँ पे एक बेड मुझे लगाना ही पड़ता है ये नीचे में, ताकि ये सब जो है ना इस तरह से ही सोता है। इस तरह से कुर्सी पे पहले सो जाता था ना, अब कुर्सी पे नहीं सोता है। अब इसको चाहिए मेरा हाथ, कम से कम इस तरह से मेरा हाथ रहेगा ना तो वो पकड़ के यहाँ पे सो जाएगा। और नींद से ना ये रो रहा था पर सो नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं आई और ये देखिए, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो जी। अभी हो गया है शाम का टाइम, तो यहाँ पे हस्बैंड का ये शाम का नाश्ता है, तो उनको मैं दे देती हूँ, कुछ बातें आप लोग से कर लेती हूँ। तो बस हस्बैंड को जूस दे दी और अपने मैं चाय बना करके पी ली और आ गई हूँ। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जिंदगी में, मतलब ये अपनी जिंदगी में ही मैं बोलूंगी कि 2 बड़े काम की, मैं अकेले नहीं, मैं और हस्बैंड, अगर उनका सपोर्ट मैं नहीं करती और वो मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये काम हम लोग नहीं कर पाते। जैसे कि पहला काम हम लोगों ने किया बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने का।
दूसरा काम ये घर बनवाने का। घर बनाना मतलब कि बहुत बड़ी ये जो है ना जिम्मेवारी है, या फिर बच्चों की पढ़ाई भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिसको हम दोनों ने मिलकर के बखूबी अच्छे से बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दी। उसके बाद में ये घर बनाने का जो सपना मेरा था, मेरा एक सपना था कि मेरा खुद का घर हो। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है कि घर बनाना और बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना बड़ा काम होता है। तो वही रहा, और इसमें घर खर्च से बचा करके इसलिए बोल रही हूँ, घर खर्च से या फिर फिजूल खर्च से इसलिए बचा कर बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी ना मल्टीप्लेक्स फिल्म सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देखने गई, ना मेरे पास कोई। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते थे पहले, आप तो नहीं करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करती थी, तो उसके बाद में आप लोग कमेंट करना ही छोड़ दिए कि आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए, आप अपना साड़ी कलेक्शन दिखाइए। तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कलेक्शन नहीं है, ना मेरे पास कोई ज्वेलरी कलेक्शन है, ना मेरे पास कोई साड़ी कलेक्शन है। बस यही मन में था कि ये साड़ी कलेक्शन और ज्वेलरी कलेक्शन जो है वो तो जिंदगी में कभी भी हो जाएगा, पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेन था हम लोगों का टारगेट, और घर बनाना, ये दो टारगेट था। और घर खर्च से, जैसे कि पार्टी हम लोगों का होता था कि जहां पे मैं रहती थी वहां पे आए दिन मैंने कहीं ना कहीं पार्टी होते ही रहती थी, तो उस पार्टी से मैं दूर रही, उस पार्टी फंक्शन से दूर रही, पिकनिक से दूर रही। कहीं घूमने फिरने वाला, जो बाहर जाकर के घूमने फिरने का शौक रहा, वो सब मैं कभी नहीं की, उस तरह का मेरा शौक था भी नहीं। मेरा टारगेट था कि बच्चों की अच्छी सी एजुकेशन मिल जाए, उसके बाद में घर बन जाए और लाइफ में किसी के सामने मुझे हाथ न फैलाना पड़े, वो चीज मतलब हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो जैसे है तैसे चलते रहे। तो यही सब बातें हैं, और बहुत सारी चीज ऐसी है जो कि वो मैनेज करते हुए हम लोग घर खर्च से चलाएं, और ईश्वर का दया रहा, आप लोग का प्यार है। आप लोग बोलते भी हैं कि दीदी आपका घर बहुत सुंदर है, तो ये जान करके आप लोग के कमेंट को पढ़कर बहुत खुशी होती है। बहुत सारे लोग बच्चों के बारे में कमेंट करते हैं, तो आज मैं शुरू की, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताई, और धीरे धीरे बहुत सारी बातें हैं मेरी लाइफ की जो कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।